हेलो एवरीवन, यह हमारी दर्शन अध्ययन की तीसरी वीडियो है। यदि आपने इससे पहले वाली वीडियोस को नहीं देखा है तो कृपया आप जाके उसे देखें ताकि आपको दर्शन की बेसिक से बेसिक नॉलेज प्राप्त हो सके। तो चलिए आज की वीडियो को प्रारंभ करते हैं। आज की वीडियो से पहले हम थोड़ा सा इसे सामान्य परिचय दे देते हैं। तो दर्शन क्या है? दृश्यते अनेन इति दर्शनम, यानी कि इंद्रियों के आधार पर जिसे देखा जाए वह दर्शन है। यह अर्थ सामान्य शब्दों में निकलता है, परंतु दार्शनिक विषय में किसी भी घटना के पीछे के सत्य को जानना दर्शन कहलाता है। तो सांख्य क्या है? सांख्य सबसे प्राचीनतम दर्शन है। सांख्य समपूर्वक ख्या धातु से बनता है, जिसका अर्थ है गणना या गणना से संबंधित विश्लेषण करना। तो सांख्य को हम दूसरे अर्थों में जाने तो सम्यक ज्ञानम इति सांख्यम, यानी कि जहाँ से हमें सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो वह सांख्य कहलाता है। श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय का नाम सांख्य योग नामक अध्याय है। तो ये भी एक सांख्य दर्शन से आधारित प्रश्न बनता है। तो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल मुनि हैं। अब प्रश्न उठता है कि कपिल मुनि ने सांख्य दर्शन पर आधारित किस ग्रंथ को लिखा? तो उन्होंने सांख्य सूत्र को लिखा है, सांख्य दर्शन पर आधारित ग्रंथ लिखा है। तो सांख्य सूत्र में 6 अध्याय हैं और 537 सूत्र हैं। तो कृपया ये आप ध्यान में रखें। तो चलिए आगे प्रारंभ करते हैं। सांख्य दर्शन के सिद्धांत। तो सांख्य दर्शन जो है वह सत्कार्यवाद को मानता है। तो अगर परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाए कि सांख्य दर्शन का सिद्धांत कौन सा है, तो सांख्य सिद्धांत का प्रिंसिपल दर्शन जो है, प्रिंसिपल या सिद्धांत जो है वह सत्कार्यवाद है। अब सत्कार्यवाद क्या है इसको जानते हैं। बिना कारण के कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती, वही सत्कार्यवाद है। यानी कि आपके पास कोई रीज़न है तभी आप कोई वर्क कर रहे हैं, यानी कि आप शास्त्री या इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इस वीडियो के पीछे, इस वीडियो को देखने के पीछे आपका कोई ना कोई कारण रहा होगा, ताकि आपको या नॉलेज ग्रहण करना, कोई भी आपका उद्देश्य हो सकता है। तो यह सत्कार्यवाद कहलाता है। फलतः इस जगत की उत्पत्ति शून्य से नहीं, किसी मूल सत्ता से हुई होगी। देखिए, जब इस प्रकृति की उत्पत्ति हुई होगी तो वह ग्राउंड लेवल से नहीं, या ग्राउंड लेवल से नहीं हुई होगी, उसका कोई ना कोई जो है बेसिक जरूर रहा होगा, यह सत्कार्यवाद कहता है। तो इसके 2 भेद हैं। अब जो सत्कार्यवाद है उसके 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? परिणामवाद और विवर्तावाद। तो परिणामवाद क्या है? तात्पर्य है कि कारण वास्तविक रूप में कार्य में परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि यदि आपके पास कार्य है, कोई भी आपका जैसे शास्त्रीय अध्यापक लगना, तो आपके पास जब कार्य है तो आप उसके लिए जो कारण है तो उसके लिए आप कार्य करेंगे। कार्य क्या करेंगे? आप शास्त्री में अध्ययन करेंगे, टैट निकालेंगे, कमीशन निकालेंगे। तो ये जो एक पूरा प्रोसेस होएगा वह कारण की सिद्धि के लिए होगा। जैसे कि आपने उदाहरण में जाना, तो उसी तरह आगे देखते हैं। जैसे तिल से तेल निकालने का जो प्रोसेस है वह परिणामवाद है। दूध को दही में रूपांतरण करना, यह भी परिणामवाद है। तो परिणामवाद, दही से मक्खन, मक्खन से घी, ये सब जो है प्रोसेस जो है वो पूरा का पूरा परिणामवाद है। तो परिणाम से हमारा अर्थ निकलता है किसी भी चीज़ के परिणाम को निकालना। तो अब देखते हैं इसका दूसरा भेद क्या है। दूसरा भेद है विवर्तवाद। तो विवर्तवाद क्या होता है कि जो परिवर्तन है वह वास्तविक ना होकर आभास मात्र होता है। जैसे कि शास्त्रीय अध्यापक का हमने उदाहरण लिया, तो उसके लिए जो आप कार्य कर रहे हैं, जो उसमें कार्य में जो परिवर्तन हो रहा है वह सिर्फ आपका आभास मात्र है। ये कौन कहता है? यह विवर्तवाद कहता है। इसके लिए देखो, रस्सी में सर्प का आभास होना। जैसे कि आपका अचानक कभी एकदम से नज़र किसी रस्सी पर पड़ती है और वह रस्सी से आपको सर्प का आभास होना, यह विवर्तवाद कहलाता है। तो सांख्य दर्शन जो है वह परिणामवाद को मानता है, वह विवर्तवाद को नहीं मानता। तो देखिए, सांख्य दर्शन का कौन सा सिद्धांत है? तो उसका सिद्धांत है सत्कार्यवाद। ठीक है। अब उसका वाद कौन सा है? वाद या
इसका ही जो भेद है या सांख्य दर्शन का वाद भी कह सकते हैं, वह कौन सा है? वह परिणामवाद है। तो यह आपने ध्यान में रखना है, वाद और सिद्धांत, कंफ्यूज नहीं होना है। वाद परिणामवाद है और सिद्धांत सत्कार्यवाद। तो चलिए आगे देखते हैं। सांख्य दर्शन का अन्य नाम। तो सांख्य दर्शन का अन्य नाम जो है वह निरीश्वर सांख्य है। अब निरीश्वर क्या है? निरीश्वर सांख्य यानी सृष्टि की रचना के समय किसी भी ईश्वर की जो सत्ता है उसको नहीं मानना, या सृष्टि की रचयिता में ईश्वर का संयोग नहीं मानना, वह निरीश्वर या निरीश्वरवाद सांख्य कहलाता है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि जो सांख्य दर्शन है वह आस्तिक दर्शन है। तो मैंने आपको पहले भी बताया है, दार्शनिक विषय में वेदों की सत्ता को मानने वाला आस्तिक कहलाता है, न कि ईश्वर की सत्ता को मानने वाला। तो यह आपने ध्यान में रखना है कि जो सांख्य दर्शन है वह निरीश्वरवादी दर्शन है। तो सांख्य दर्शन के अनुसार प्रमाण कितने हैं? तो सांख्य दर्शन के अनुसार 3 प्रमाण हैं। तो उसका देखिए, सांख्य दर्शन पर एक कारिका लिखी गई है, जो वह सांख्य कारिका जो ईश्वर कृष्ण द्वारा विरचित है। ठीक है। तो ईश्वर कृष्ण ने अपने दर्शन के चौथे अध्याय में लिखा है, दृष्टमनुमान माप्त वचनम, यानी कि दृष्ट यानी कि प्रत्यक्ष, अनुमान यानी कि अनुमान, और माप्त वचनम यानी कि शब्द। तो सांख्य दर्शन इंद्रियों के आधार पर प्रत्यक्ष को देखना, ठीक है, या ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, क्या बोलते हैं, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा अनुमान लगाना, और शब्द या किसी शब्द को श्रोत्र इंद्रिय द्वारा ग्रहण करना। यह सिर्फ 3 प्रमाण को सांख्य दर्शन मानता है। तो आपने ध्यान रखना है, सांख्य दर्शन के 3 प्रमाण हैं। यह भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बनता है। तो अगला देखते हैं, सांख्य दर्शन के अनुसार तत्व कितने हैं? तो सांख्य दर्शन जो है वह 25 तत्वों को मानता है। अब वह 25 तत्व कौन कौन से हैं उसे सिर्फ अभी एक नज़र से देखते हैं, बाकी आगे उसको समझेंगे। तो वह है प्रकृति, बुद्धि, अहंकार, मन, पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच महाभूत, पुरुष, पंच कर्मेंद्रिय, पंच तंत्र मात्रा या तन मात्राएं। तो अब जानते हैं कि 5 ज्ञानेंद्रियाँ कौन सी है। तो ये बहुत, अगर आपने इसे समझ लिया तो ये जो चार्ट है यह आगे भी आपको अन्य दर्शनों में काम आएगा, क्योंकि दर्शनों में सिर्फ 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, पंच तन्मात्राएँ या फिर पंच तंत्र तन्मात्राएँ या 5 महाभूत, सिर्फ इतना ही लिखा होता है। तो इसे आप अच्छे से ध्यान रखें। तो 5 ज्ञानेंद्रिय कौन सी है जहाँ से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है? श्रोत्र, नेत्र, घ्राण, त्वक और रसना। नेत्र क्या होती है? श्रोत्र क्या है? हमारे कान। नेत्र क्या है? आँखें। घ्राण हमारी नाक। त्वक त्वचा। रसना ये जो है, रसना यानी कि हमारी जिह्वा। अब 5 कर्मेंद्रियाँ कौन कौन सी है? ज्ञानेंद्रिय यानी कि जो हमें ज्ञान का आभास करवाती है या ज्ञान प्राप्त करवाती है। कर्मेंद्रिय जिससे हम कर्म करते हैं। अब कर्म किससे करते हैं? वाक, वाणी से। पानी, हाथ से। पाद, पैर। पायु और उपस्थ हमारी जनन इंद्रियां हैं। तो ये हमारी 5 कर्मेंद्रियां हैं। अब पंच तन्मात्राएं कौन कौन सी हैं? तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। और पंच महाभूत कौन कौन से हैं? आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी। तो ये आपने अच्छे से इसे लिख लेना है या इसको याद कर लेना है, क्योंकि ये आपका बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। परीक्षाओं में कई बार पूछा जाता है पंच ज्ञानेंद्रिय कौन सी है, तो आपको ये पूरा याद रखना पड़ेगा। तो अब इसे हम अच्छे से समझते हैं। तो हमारे 25 तत्व हैं। तो 25 तत्वों में सबसे पहली जो हमारी आती है प्रकृति। तो प्रकृति क्या है? 3 गुणों की साम्य अवस्था को प्रकृति कहते हैं। अब क्या साम्य अवस्था? यानी कि 3 गुण हैं, सत्व,
रज और तम की जो सामान्य अवस्था है वह प्रकृति होती है। और कई बार प्रश्न आ जाता है प्रकृति और पुरुष। तो प्रकृति और पुरुष जो है वह एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत है। यानी कि प्रकृति अगर दिन है तो पुरुष रात है, इसमें बहुत अंतर आ जाता है। तो जो प्रकृति है वह विकार नहीं है, याद रखना है। प्रकृति विकारी है, विकार नहीं है। विकारी क्या होता है? विकारी होता है जिससे कुछ उत्पन्न हो, और विकार क्या हो? जिससे जो किसी से उत्पन्न होता है। तो प्रकृति किसी से उत्पन्न नहीं होती, प्रकृति स्थिर है, तो प्रकृति नित्य है। तो प्रकृति से क्या उत्पन्न होता है? प्रकृति से बुद्धि उत्पन्न होती है। तो यह बुद्धि हमारा दूसरा तत्व है। तो बुद्धि क्या है? बुद्धि विकारी भी है और विकार भी है, क्योंकि बुद्धि से अहंकार उत्पन्न होता है, और विकार है क्योंकि बुद्धि जो है वह प्रकृति से उत्पन्न हुई है। तो याद रखना है, प्रकृति विकारी है, महत बुद्धि जो है वो विकार और विकारी दोनों हैं, अहंकार विकारी और विकार दोनों हैं। तो अहंकार कितने प्रकार का होता है? अहंकार 3 प्रकार का होता है, सात्विक अहंकार, राजसिक अहंकार और तामसिक अहंकार। तो हमने अभी तक 3 तत्वों को जाना। अब चौथा तत्व है मन। तो जो सात्विक अहंकार है उससे मन की उत्पत्ति होती है। मन का लक्षण क्या है? चंचलम ही मनः कृष्ण। यानी कि हमारी श्रीमद् भगवद गीता में लिखा गया है कि जो मन की गति है वह चंचलता पूर्ण होती है। तो यहाँ देखें आप, प्रकृति से उत्पन्न हुई बुद्धि, बुद्धि से उत्पन्न हुआ अहंकार। अहंकार कितना है? त्रिविध, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो सात्विक अहंकार से उत्पन्न कौन उत्पन्न हुआ? मन। मन से मन हुआ। और पंच ज्ञानेंद्रियाँ कौन कौन सी हैं? पंच ज्ञानेंद्रियाँ हैं श्रोत्र, नेत्र, घ्राण, त्वक और रसना। तो इससे जो है हमारी पंच ज्ञानेंद्रियाँ उत्पन्न हुई, सात्विक अहंकार से यह उत्पन्न हुई है। और इसी से पंच महाभूत इसके बाद आता है तामसिक। राजसिक में क्यों नहीं? क्योंकि राजसिक सात्विक और तामसिक दोनों की बीच की अवस्था है। तो देखें, तामसिक जो क्या बोलते हैं, तामसिक अहंकार से उत्पन्न होता है पंच कर्मेंद्रिय। यहाँ आपने देखा होगा सात्विक से पंच ज्ञानेंद्रिय उत्पन्न हुई। तो आपने याद रखना है, सात्विक अहंकार से पंच ज्ञानेंद्रियाँ और तामसिक अहंकार से पंच कर्मेंद्रियाँ उत्पन्न हुई। अब पंच कर्मेंद्रियाँ कौन कौन सी हैं? वाक, वाणी, पाणी, हाथ, पाद, पैर, पायु, उपस्थ यानी कि जनन इंद्रियाँ। तो ये तामसिक अहंकार में आती हैं। और पंच तंत्र मात्राएँ, तो पंच तंत्र मात्राएँ कौन कौन सी हैं? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। जो ये हैं वह पंच तंत्र मात्राएँ हैं। तो तामसिक से ही पंच महाभूत, ठीक है। तो पंच महाभूत कौन कौन से हैं? आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी। और तामसिक अहंकार से ही पुरुष की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ देखिए, प्रकृति विकारी है, बुद्धि जो है वह विकार और विकारी दोनों है, क्योंकि इससे किसी की उत्पत्ति भी हुई है और यह किससे उत्पन्न भी हुआ है। अहंकार विकारी भी है और विकार भी है, क्योंकि अहंकार से मन पंच ज्ञानेंद्रियों का उत्पन्न हुआ है। और तामसिक जो इसकी जो 3 भाग थे, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो तामसिक से जो इसमें है पंच कर्मेंद्रिय, पंचतंत्र मात्राएं और पंचमहाभूत और पुरुष की उत्पत्ति तामसिक अहंकार से हुई है। तो यहाँ हमने ध्यान रखना है विकार विकारी का, और पंच कर्मेंद्रिया, पंचतंत्र मात्राएं और पंच ज्ञानेंद्रियों का विभाजन यह कौन कौन सी हैं। तो ये आपने अच्छे से याद कर लेनी है। तो सांख्य दर्शन के मुख्य ग्रंथ कौन से हैं?
तो सांख्य दर्शन के मुख्य ग्रंथ हैं सांख्य सूत्र, महर्षि कपिल द्वारा विरचित है, ये आपने ध्यान रखना है। तो सांख्य सूत्र के ऊपर एक कारिका लिखी गई है। कौन सी कारिका है? याद रखना है, कारिका। कारिका ईश्वर कृष्ण द्वारा विरचित है। और सांख्य सूत्र पर ही भाष्य लिखा गया है। कौन सा है? सांख्य, ये संख्य हो गया है, यह सांख्य है। सांख्य प्रवचन भाष्य जो है वह विज्ञान भिक्षु ने लिखा है। तो इस पर एक कौमुदी भी है। कौमुदी किसने लिखी है? वाचस्पति मिश्र। तो आपने कैसे याद रखना है? कारिका ईश्वर कृष्ण द्वारा विरचित है, भाष्य जो है वह विज्ञान भिक्षु का है, और कौमुदी वाचस्पति मिश्र की है। तो इसे आप अच्छे से ध्यान रखें। तो अब सांख्य दर्शन अनुसार दुखों का विभाजन। तो सांख्य दर्शन के अनुसार दुखों को त्रिविध रूप से माना गया है: आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि दैविक। तो आदि भौतिक क्या है? जो हमें मानसिक और शारीरिक व्याधियां या दुख होते हैं वह आदि भौतिक दुख कहलाते हैं। आध्यात्मिक कौन कौन से हैं? तो आध्यात्मिक में आते हैं बाह्य पदार्थों से उत्पन्न होते हैं जो, वह आध्यात्मिक कहलाते हैं। आदि दैविक कौन से हैं? जो भूत प्रेत आदि हैं उनसे जो होती है वह आदि दैविक दुख हैं। तो याद रखें, यहाँ पर भी प्रश्न बनता है कि सांख्य मतानुसार कितने दुख हैं और कौन कौन से हैं? तो 3 दुख हैं: आदि भौतिक, मानसिक और शारीरिक; आध्यात्मिक, बाह्य पदार्थों से जो उत्पन्न होते हैं; और आदि दैविक, जो भूत प्रेत आदियों से उत्पन्न होते हैं। और इन्हें जो है त्रिविध दुख कहते हैं। तो पुरुषार्थ भी इसी पर बेस्ड है। त्रिविध दुखों से अत्यंतिक निवृत्ति का नाम परम पुरुषार्थ है। यानी कि जो इन तीनों दुखों से दूर हो जाता है या इससे जो छुटकारा पा लेता है वही परम पुरुषार्थ कहलाता है। तो परम पुरुषार्थ क्या है ये भी आपने याद रखना है। परम पुरुषार्थ है जो त्रिविध दुखों से छुटकारा पा ले, वह परम पुरुषार्थ कहलाता है। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। तो गुण, तो सांख्य मतानुसार 3 गुण हैं। कौन कौन से? सत्व, रज, तम। तो इससे कई बार प्रश्न बनते हैं कि पिछली परीक्षाओं में देखा गया है कि एक सूक्ति आई थी, सत्वम लघु प्रकाशम। ये जो आई थी ये कौन से गुण की परिभाषा है या किस गुण पर आधारित है? तो देखें, सत्व जो गुण है वह प्रीत्यात्मक है, यहाँ आपको दिख नहीं पा रहा होगा। और जो रज है वह अप्रीत्यात्मक है, ठीक है। और जो तम है वो निषादात्मक है। तो अब हम देखते हैं, सत्वम लघु प्रकाशम इष्टमुपष्टम भकम चंचलंच रजः गुरुवर्ण कमेव तमः प्रदीपचार्थतो वृत्ति। तो ये इसका अर्थ क्या है हम अगले पेज में जानेंगे। तो क्या है कि सत्व गुण का स्वरूप लघु प्रकाशक है। तो आपने पहली लाइन में देखा होगा सत्वम लघु प्रकाशम, ठीक है, यह लघु प्रकाश वाला है और आनंदकारक और उजला रंग है। तो यहाँ आप देख रहे होंगे मिष्टम भष्टम्बकम, मिष्टम यानी कि आनंददायक और उजागर। और रजोगुण का स्वरूप चंचल है। तो आप यहाँ देख रहे होंगे मुपष्टम्भकम चंचलंच रजः। तो ये आपका यहाँ आ गया, रजोगुण का स्वरूप चंचल तथा प्रवर्तक लाल रंग है। तो यहाँ पर प्रश्न बनते हैं कि सत्वगुण का कौन सा रंग है? तो उजला रंग है, ठीक है, और वह आनंदकारी होता है और लघु प्रकाश कारक होता है। और रजोगुण का स्वरूप क्या होता है? चंचल होता है और उसका प्रवर्तक रंग लाल होता है। तमोगुण, अब यहाँ क्या लिखा है तमो के बारे में? तमोगुण के लिए लिखा है गुरुवर्णमकमेव तमः, यानी कि तमोगुण का स्वरूप भारी तथा रोकने वाला, यानी कि भारी होता है और किसी चीज़ को रोकने वाला होता है और इसका कलर होता है काला। तो ये कृष्ण रंग का होता है, ये भी आपने याद रखना है। तो सांख्य दर्शन द्वैतवादी है। द्वैतवादी का अर्थ है जो दो चीज़ों को स्वीकार करता है या दो चीज़ों को नित्य मानता है।
तो क्या मानता है वह, ये प्रगति है, प्रगति नहीं प्रकृति कि जिसमें दो स्वतंत्र प्रकृति जड़ व पुरुष चेतन तत्व हैं। यानी कि इस पूरी धरती के दो नित्य स्वरूप हैं, प्रकृति जो उसकी जड़ है और पुरुष जो है वह उसकी चेतना है। तो यह एक, तो आपने ये याद रखना है, सांख्य दर्शन द्वैतवादी है। द्वैतवादी कैसे हैं? प्रकृति और पुरुष, यह प्रकृति और पुरुष को तत्व मानती है जो स्वतंत्र तत्व हैं, बाकी जो बाकी तत्व है वह एक दूसरे पर निर्भर है। जैसे कि हमने 25 तत्व पढ़े, कौन कौन से? पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच महाभूत, पंच तन्मात्राएं 20, और थे हमारे पास प्रकृति, अहंकार और मन। ये जो सब मिलाकर जो टोटल हुए ये 25 हुए, पर इसमें से दो जो हैं वह स्वतंत्र है। कौन कौन से? प्रकृति और पुरुष, ये दो स्वतंत्र हैं। तो कृपया आप वीडियो को अच्छे से समझें। यदि आपको समझ ना आई हो तो मुझे आप कमेंट में बताएं, और अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, और हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।